आप सब उस्ताद हैं, आपको मौल्लिम का रुतबा मिला है, आप टीचर्स हैं और तमाम टीचर्स को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर को अगर आपने मुकम्मल सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो यकीन मानिए आप फ़ख्र से ख़ुद को मुकम्मल टीचर कहेंगे इंशाअल्लाह। बुज़ुर्गान दीन हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि मेरा हकीकी बाप जो मुझे आसमान से ज़मीन पर ले आया और मेरा रूहानी बाप उस्ताद जिसने मुझे ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको रूहानी वालिदैन का रुतबा मिला है और आपके पास एक मौका है जन्नत कमाने का। ये अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास जन्नत कमाने की। आपके स्टूडेंट्स आप सबके लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं, आपकी निजात का बाइस भी बन सकते हैं और आपका हाथ थाम के आपको जन्नत तक भी ले जा सकते हैं। बस उसके लिए आपको उनकी बेहतरीन तरबियत करनी होगी। कम से कम आप उन्हें रोज़ाना की एक अच्छी बात बता सकते हैं। एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें सुना दीजिए। रोज़ाना आप उन्हें कोई एक मस्बत ज़िंदगी जीने के कोई आप उन्हें आदाब बता दीजिए। कोई कामयाबी के आप उन्हें राज भी बता सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करेंगे तो वो अपने आप को निहायत लायक मानेंगे, वो अपने आप को काबिल समझने लगेंगे और जो है वो उनका सीना फ़ख्र से बुलंद होगा, उन्हें ख़ुद पर यकीन हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए ख़ुद पर यकीन कितना ज़रूरी है। जब उन्हें ख़ुद पर यकीन हो जाएगा तो वो जो हैं कामयाबी हासिल आसानी से कर सकते हैं और जब वो किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे, वो कामयाबी हासिल कर लेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे इस लंबे सफ़र के पीछे मेरा ये उस्ताद है, इसने मुझे कामयाब बनाया है, वो फ़ख्र से कहेंगे। अक्सर गुस्सा आ जाता है आपको भी कि बच्चे शोर कर रहे हैं, क्लास को गंदा कर रहे हैं, वो क्लास वर्क नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं अच्छे से कर रहे। लेकिन जब आप उन्हें डांटने का सोचें तो एक मर्तबा अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें कि आप भी मासूम बच्चे थे, उन्हीं की तरह आपको भी जब डांट पड़ती थी तो आप भी सहम जाते थे, डर जाते थे। आप भी उन्हीं मासूम बच्चों की तरह आप ना समझते। आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ नया, कुछ अनोखा सोचने का, कुछ नए सवालात जो है उनके बारे में सोचने का, उनके जवाबात ढूंढने का उनके अंदर शौक़ पैदा करें। जैसे ये सूरज, ये चाँद क्यों बना, कैसे बना? ये चाँद सूरज के वक्त और सूरज चाँद के वक्त क्यों नहीं आता? ये ज़मीन ऊपर और ये आसमान नीचे क्यों नहीं है? कुछ नया सोचें, कुछ वो अनोखा सोचें। देखिए, आप अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करें कि आप सब टीचर्स हैं, आपको उस्ताद का रुतबा मिला है। आपको दर दर पे जाके नेकियां फैलानी नहीं पड़ रही। आपके पास खुद हज़ारों नेकियां, लाखों नेकियां खुद आपके पास चल कर आ रही हैं। बस आपने उनकी अच्छी तरबियत करनी है। आप उस वक्त तक एक मुकम्मल, एक परफेक्ट, एक प्रॉपर टीचर नहीं बन सकते, एक प्रॉपर उस्ताद आप उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर सब्र का, आपके अंदर बर्दाश्त करने का मादा नहीं होगा। आपको मासूम बच्चों की हर बात को बर्दाश्त करके उनकी नफ्सियात और सोचने समझने की सलाहियत को समझकर ठंडे जहन से उनकी इस्लाह करनी होगी। तभी आप एक मुकम्मल, एक प्रॉपर
उस्ताद बन पाएंगे इंशाअल्लाह। अगले सेशन में मैं आपको बच्चे की नफ्सियात को समझकर उसकी सोच पर, उस पर हुक्मरानी करके उसे कामयाब बनाने के गुर बताऊंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।